प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। और आज हमारे लिए खुशी और आनंद की बात है और ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम जीवित परमेश्वर की बातों को सीखते हैं और उन जीवित परमेश्वर की बातों को सीखकर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसियाओं में और हमारे समाज में उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम मानव जाति के जीवन में, हम मानव जाति के पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में परमेश्वर की जीवित बातें, परमेश्वर की आधारभूत और सच्चाइयां जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को और हमारे समाज को आशीषमय बना देती है। और इन दिनों में हमें पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, जिसका पूरा विवरण प्रेतों के काम और चेलों के द्वारा लिखी हुई पत्रियों में देखने को मिलता है। और खास करके आज हम विशेषकर उस बात पर चर्चा करेंगे और खास इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, उनका सामाजिक जीवन, उनका नैतिक जीवन, उनका भावनात्मक जीवन, उनका शारीरिक जीवन एवं आत्मिक जीवन किस प्रकार का था और उनके इस प्रकार के जीवन शैली से आज वर्तमान में, आज जो भी भारतीय कलीसिया है या विश्व में पाए जाने मसीह कलीसिया को सीखने की जरूरत है। द फर्स्ट सेंचुरी चर्च सोशल लाइफ, मॉरल, इकोनॉमिकल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। पहली शताब्दी की कलीसिया की नैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आत्मिक जीवन, भावनात्मक जीवन, शारीरिक जीवन किस प्रकार का था, वो हमें सीखने को जरूरत है। और वैसी ही जीवन शैली आज की वर्तमान कलीसियाओं में होना जरूरी है। अगर हम पासवान हैं तो हमारी कलीसिया में पहली शताब्दी की कलीसिया की तरह जीवन शैली होना बहुत जरूरी है। अगर हम व्यक्तिगत रीति से विश्वासी हैं और जिस कलीसिया में हम संगति करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उस कलीसिया में हमको व्यवस्थित तरीके से जीवन शैली को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर की अद्भुत योजना, इच्छा और लक्ष्यों को हम हमारे जीवन के द्वारा और कलीसियाई जीवन के द्वारा इस जगत में पूरा होते हुए देख पाएंगे। तो आज जो विषय हम सीख रहे हैं और समझना चाहते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया का सामाजिक जीवन, नैतिक जीवन, भावनात्मक जीवन, आर्थिक जीवन, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन कैसा था। और हमें बहुत गंभीरता से इस सच्चाई को जानना है, ताकि उसमें से हम बहुत कुछ बातों को हमारी वर्तमान की कलीसिया में भी अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और वो हमारे लिए पहली शताब्दी की कलीसिया हम मसीहों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए नमूने के तौर पर दी गई है। In the first century church, as stated in the book of Acts, this was a vibrant community that was fully possessed with various aspects of their life. पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन यापन करती थी। उनकी जीवन शैली विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं से जुड़ी हुई थी
और आज हमें उनके जीवन शैली से, उनकी कलीसियाई जीवन शैली से, यहाँ हम एक व्यक्तिगत रीति से बात नहीं करने वाले हैं। इस समय हम पहली शताब्दी की कलीसिया का ऐसे कॉर्पोरेट चर्च, एक सामूहिक कलीसिया के रूप में उनका जीवन शैली कैसी थी वो हम सीखने वाले हैं। तो पहला उनका जो सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन कैसा था। कलीसिया जब एक साथ रहती थी, एक साथ आराधना करती थी, एक साथ भक्ति करती थी और समाज में रहती थी, तो वो एक दूसरे के प्रति, सामाजिक जीवन का मतलब एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार, उठना बैठना चलना, एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाएं, एक दूसरे के प्रति उनका अपना स्वभाव कैसा था, वो कलीसिया एक दूसरे के साथ कैसा जीवन यापन करती थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। The early church emphasized the fellowship and the community. पहली शताब्दी की कलीसिया खास करके संगति और समुदाय के रूप में मिलकर रहती थी। जैसे कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से 47 में इसका सुंदर वर्णन दिखाई देता है कि पहली शताब्दी की कलीसिया आपसी संगति और एकता में रहने वाली कलीसिया थी। उस समय के सारे विश्वासी संगति करते थे और एकता के साथ मिलकर रहते थे, जिसका सुंदर विवरण हमको प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से 47 में हमको देखने को मिलता। बहुत सुंदर चित्रण है। और वे, यहाँ इस प्रकार लिखा 42 से 2 अध्याय 42 से 47, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते एवं आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो ये है पहली शताब्दी की कलीसिया, मिलकर रहने वाली, संगति रखने वाली, एक दूसरे की सहायता करने वाली, अगुओं की अधीनता में रहने वाली, सीखने वाली, प्रार्थना करने वाली, रोटी तोड़ने वाली और संगति करने वाली ये कलीसिया थी। आज वर्तमान में हर एक कलीसिया को मिलकर रहने की जरूरत है, संगति करने की जरूरत है, और विश्वासी आपस में भाईचारे के साथ रहे, एकता में रहे, मिलकर रहे और एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहे। इससे भी बढ़कर वो सीखने वाली कलीसिया थी, उपवास प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, अधीनता में रहने वाली कलीसिया थी, मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे, कमी घटी में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते थे और मिलकर संगति करते थे। आज वर्तमान में हर एक कलीसिया मिलकर रहना चाहे, एकता में रहना चाहे, वचन सीखना चाहे, और उस समय के प्रेरित लोग सबसे ज्यादा कलीसिया में वचन की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। और हम सेवक होने के नाते जिस कलीसिया की हम अगुवाई करते हैं, जिन लोगों को प्रभु ने हमारी जिम्मेदारी में सौंपा है, उनको हमें प्रभु के वचन की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के आखिरी भाग में, 28 अध्याय के जो महान आदेश दिया 18 से 20 में, उसके आखिरी भाग में प्रभु ने अपने भक्तों को आदेश दिया है कि सब बातें मानना सिखाओ।
सब बातें जो प्रभु ने सिखाया है उसे मानना सिखाओ। ये पूरा पवित्र शास्त्र हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और कलीसिया की उन्नति के लिए, हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे आचरण के लिए, व्यवहार के लिए और प्रभु के करीबी में जीने के लिए पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, जो सेवा करने वाले हुए हैं वे अपने अपनी कलीसिया को प्रभु के वचन को व्यवस्थित तरीके से, सिद्धांतिक तौर से सही शिक्षा देकर कलीसिया के विश्वासियों को मजबूत करें। तो पहली शताब्दी की कलीसिया का सामाजिक जीवन वो संगति रखने वाली थी और एकता में रहने वाली कलीसिया थी। इसलिए यहाँ लिखा है जो हमले प्रेतों के काम 2 अध्याय 42 से 47 में इस प्रकार लिखा है, डिसाइपल्स और बिलीवर्स गैदरिंग टुगेदर, शेयरिंग मील्स एंड सपोर्टिंग वन अनदर। विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ संगति रखते थे, मिलकर खाते पीते थे और एक दूसरे की आवश्यकता के अनुसार वो मदद करते थे। They lived in harmony within their community to help those in need. वे मिलकर रहते थे, एक समुदाय में रहते थे और एक दूसरे के लिए वो आशीष का कारण बनते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। The church welcome people from all walks of life, यानी कलीसिया हर प्रकार के लोगों को जो विश्वास में आते थे सबका स्वागत करती थी, सबको अपने उस कलीसिया के समूह में स्वीकार करती थी। ब्रेकिंग डाउन सोशल बैरियर्स, यानी किसी भी प्रकार की भेदभाव उनके बीच में नहीं थी। उस समय की कलीसिया सबको अपने संगति में लेती थी। जात पात ऊंच नीच की भावना उस समय की मंडली में नहीं थी। सबको समान रूप से व्यवहार दिया जाता था, आदर किया जाता था, सम्मान किया जाता था, स्वीकारा जाता था। और इसलिए आज हमें पहली शताब्दी की कलीसिया का जो सामाजिक जीवन था वैसा आज हमारी कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। मिलकर रहना, एक दूसरे की आवश्यकता में मदद करना, सुख दुख में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना, एक दूसरे की आवश्यकता में हमको मदद आना है और किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच की भावना आज की वर्तमान कलीसिया में नहीं पाई जानी चाहिए। इसलिए गलातियों की पत्री 3 का 28 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, गलातियों की पत्री 3 का 28। यह बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। तब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र और ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रेरित पौलुस उस समय की कलीसिया को यही सिखाते थे कि हम सब मसीह यीशु में एक हैं। अब हमारे बीच में जो विश्वास करते हैं उनके मध्य में जात पात की कोई भी बात पनपनी नहीं चाहिए, ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए। प्रभु में सब एक है, बराबर है। परमेश्वर की नजरों में सबकी कीमत एक है, सबको समान दृष्टि से प्रभु देखता है। और यही था उनका सामाजिक जीवन। पूरी कलीसिया मिलकर रहती थी, एक दूसरे की सहायता करती थी, कोई भेदभाव उनके अंदर नहीं था। इसलिए ये प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री को उस समय के विश्वासियों को जो संसार के भेदभाव वाली जिंदगी को देखकर और जिस संसार से वो निकलकर विश्वास में आए थे उस संसार की बातें इनको प्रलोभित कर रही थी, उन्हें बार बार पीछे की ओर ले जाने के लिए आकर्षित कर रही थी और उस प्रकार के पुराने स्वभाव या दुनियावी संस्कृति इनके जीवन को, कलीसियाओं को प्रभावित कर रही थी
और जहाँ भेदभाव ऊंच नीच की भावनाएं जागती है, वही भावनाएं पहली शताब्दी की कलीसिया में पनपने का खतरा बन चुका था। और ऐसे समय में प्रेरित पौलुस उस समय के विश्वासियों को ये गहन शिक्षा देते हैं कि अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो प्रेरित पौलुस एकता और उत्तम फेलोशिप संगति के बारे में विशेष बल देते थे और इसलिए वो सबका कलीसिया में स्वागत करते थे। जब पहली शताब्दी की कलीसिया जब बढ़ने लगी और लोगों की संख्या, विश्वासियों की संख्या, भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, तो खाना बांटने के समय कुछ भेदभाव होने लगा और व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई प्रकार की व्यवहारिक तकलीफें उस समय की कलीसिया में भोजन वितरण को लेकर होने लगी और कुछ लोगों को नजरअंदाज किया जाने लगा और विधवाओं को भोजन जैसा मिलना था वो ना मिलने के कारण कई प्रकार की जब समस्या आने लगी और उस समस्या के चलते और उस समस्या के कारण प्रेरित लोग इकट्ठे होकर सात आत्मा से भरे हुए वरदान पाए हुए 7 सेवकों की नियुक्ति करते हैं और आशा करते हैं कि ये सेवक अलग अलग जाति और संस्कृति से विश्वास में आए हुए लोग थे, ताकि उनको नियुक्त किया जाए, जिसके कारण कलीसिया का सामाजिक जीवन व्यवस्थित तरीके से चल सके। किसी भी प्रकार से गड़बड़ी और किसी भी प्रकार की गलत बातें मसीह विश्वासियों के सामाजिक जीवन में पनपनी नहीं चाहिए और इसलिए वो आत्मा से भरे हुए, वरदान पाए हुए, पवित्र जीवन जीने वाले, प्रभु का भय मानने वाले, वचन का ज्ञान रखने वाले, सेवा का हृदय रखने वाले 7 सेवकों की नियुक्ति करते, जिसमें से 2 का नाम प्रसिद्ध है और एक स्तिफनुस जिसकी हत्या कर दी जाती है और दूसरा फिलिपुस जो खोजे को बपतिस्मा देता है और जिनकी 4 बेटियां थी, वो भविष्यवक्तिन की तरह सेवा देने वाली बेटियां थी। तो उस समय की कलीसिया का सामाजिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनका सामाजिक जीवन स्वीकार्य था, सबको एक ही उस कलीसिया के छाते के नीचे स्वीकार किया जाता था। भेदभाव और एक दूसरे के प्रति नफरत की आत्मा वहां नहीं थी। आज की कलीसिया, वर्तमान की कलीसिया को हमें इस सच्चाई को जानने की जरूरत है कि आज की हमारी इस कलीसिया में हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही स्वीकार्य होना जरूरी है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए एक दूसरे की आवश्यकता के समय सेवा करने के लिए तत्पर रहने वाला हृदय हमारा होना चाहिए। और इसलिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से 35 में भी हमको ये सच्चाइयां देखने को मिलती है। प्रेरितों के काम 4 का 32 से 35। यह इस प्रकार लिखा है। 32 से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 का 32 से 37 तक। विश्वास करने वालों की मंडली, वर्तमान में हम बोलते हैं कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक निश्चित जगह पर इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा, भक्ति, संगति और एकता में मिलकर बढ़ती है। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, उनमें
कोई भी दरिद्र यानी गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेतों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम का साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेतों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेतों के पांवों पर रख दिए। तो ये थी पहली शताब्दी की कलीसिया का सामाजिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी। एक चित और एक मन होना एकता को दर्शाता है। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, यानी संपत्ति के प्रति, धन दौलत के प्रति उनके अंदर किसी भी प्रकार का मोह नहीं था। जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो प्रेतों के कदमों में रख देते थे, और जिसके कारण अन्यों की जो आवश्यकता थी उनकी पूर्ति हो जाती थी। परंतु सब कुछ साझे में था। पहली शताब्दी की कलीसिया धन दौलत के मामले में, आर्थिक क्षेत्र में कोई अपनी संपत्ति की अपनी नहीं कहता था। मानव पूरी कलीसिया की संपत्ति के रूप में उसे गिनते थे, और पूरी कलीसिया के लोगों की, अलग अलग व्यक्तियों की, परिवारों की आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग किया जाता था। जो एक बहुत बड़ी सेवकाई को, एक दूसरे की आवश्यकता के समय मदद की बात को दर्शाता है। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे। जो अगुवे थे, सेवक थे, प्रेरित थे, वह प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की सुसमाचार की गवाही, क्रूस की कुर्बानी की गवाही, मर्तों में से जी उठने की गवाही या और सामर्थ के साथ सुनाते थे। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था जब वे प्रभु की इन बातों को सीखते थे, सुनते थे, प्रेरितों के द्वारा मनन करते थे, और उन सब बातों को सीखकर विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का भय, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बड़ी मात्रा में रहती थी। तो यह बहुत अच्छा है कि उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। पहली शताब्दी की कलीसिया एक दूसरे की मदद करने के कारण, एक दूसरे की आवश्यकता में हाथ बढ़ाने के कारण कोई गरीब और दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रख देते थे। तो ये बहुत एक त्यागपूर्ण जिंदगी पहली शताब्दी की कलीसिया की थी। वे सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके समय काल में आने वाले हैं, इसलिए इन सब चीजों की रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो सोच रहे कि प्रभु यीशु मसीह तो वैसे ही आने वाले हैं, और इसलिए इन चीजों को बेच देते, जो भी दाम आएगा मंडली मिलकर इसका इस्तेमाल करेगी। वो ऐसा सोच के सब कुछ बेच देते थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि प्रभु का आना प्रभु के समय में है। वे सोचते थे उनके ही समय में प्रभु आएगा, इसलिए सब चीजों को बेच बेच के वो सब कुछ, जितना भी आमदनी आती थी, पैसे आते थे, वे सब चेलों के कदमों में रख देते थे। हमें सब चीज बेचने की जरूरत नहीं है, प्रभु उनके समय पे आएगा, तब तक हमें रहने के लिए और काम धंधा करने के लिए हमारे पास संसाधन होना बहुत जरूरी थे, और उनके द्वारा जो भी हमको आर्थिक स्रोत और आर्थिक लाभ होते हैं उनमें से हमको प्रभु की सेवकाई के लिए कलीसिया में देना बहुत जरूरी है, ताकि कलीसिया में जो जरूरतमंद है, आवश्यकता में है, हम उन लोगों की मदद कर सके। बात इतनी है कि कलीसिया में कोई भी दरिद्र नहीं होना चाहिए।
कलीसिया में कोई भी तंगी में नहीं रहना चाहे, कर्जे में नहीं रहना चाहे, लेकिन हरेक की आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। तो हमें पहली शताब्दी की कलीसिया की तरह सब कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बेचने की वो बेचना है। जैसे खेतों में हम काम करते हैं, फसल पकती है, कुछ चीजें खाने के लिए रख लेते हैं और बेचने वाली चीजें हम बेचकर आर्थिक स्रोत हमें मिलता है। तो ऐसे जब आर्थिक स्रोत जो हमको मिलता है उनमें से हमको प्रभु की सेवा में जितना ज्यादा हो सके देना चाहिए, ताकि उन पैसों का इस्तेमाल कलीसिया में आवश्यक लोगों की आवश्यकता के लिए और प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के लोगों की आर्थिक जरूरतों में आशीष का कारण बन सके, ताकि कलीसिया का कोई भी विश्वासी या कलीसिया का कोई भी सेवक या किसी भी विश्वासी का परिवार या सेवक का परिवार कमी में घटी में नहीं रहना चाहे, लेकिन हरेक की आवश्यकताएं पूरी होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें बहुत ही सुंदर रीति से पहली शताब्दी की कलीसिया में चलती है और वे मिलकर रहते हैं और जिसे जो आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। पहली शताब्दी की कलीसिया दान का बहुत ही सुंदर रीति से इस्तेमाल करती थी। प्रेरित लोग जो दान आता है उसके पीछे बहुत ही वफादार थे, विश्वास योग्य थे और दान के एक भी रुपयों के प्रति उनके अंदर किसी भी प्रकार का मोह नहीं था। वे मोह रहित या लालच रहित अपना सेवा करते थे। उनकी आवश्यकता थी उसके हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं। कलीसिया के लोगों की आवश्यकता हो रही थी, उनके अनुसार दान के पैसों में से उनकी मदद की जाती थी। यानी हर रीति से व्यवस्थित तौर तरीके से जो दान में आए हुए पैसे, प्रभु की सेवा में दिए हुए पैसों का सबकी भलाई के लिए वो इस्तेमाल करते थे। और ये चीज आज के वर्तमान की अधिकतर कलीसियाओं में बहुत कम नजर आता है। व्यवहारिक तौर पर थोड़ा कठिन जरूर लगता है, लेकिन फिर भी ये चीज इसलिए यहाँ बाइबल में डाली हुई है कि वर्तमान में जो प्रभु की कलीसिया है वो पहली शताब्दी की कलीसिया के जैसे स्वभाव रखने वाली, हृदय रखने वाली, सामाजिक जीवन जीने वाली, एक व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बनने वाली कलीसिया हो। इसीलिए ये पहली शताब्दी की कलीसिया प्रेरितों का काम आपके और मेरे लिए नमूने के तौर पर रखा हुआ है। एक नमूना है वो हमारे लिए सीखने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए और ये अपनाने के लिए, ताकि कलीसिया का सामाजिक जीवन सुंदर रीति से चलता रहे, कलीसिया में शांति बनी रहे, कलीसिया में एकता बनी रहे, कलीसिया एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनती रहे। और एक बार तो पौलुस बोलता है, जो काम ना करे उसे खाने का भी हक नहीं है। तो उस समय कई लोग इस प्रकार के आर्थिक सहायता कलीसिया से मिल जाती थी, मदद हो जाती थी, तो इसलिए कई लोग आलसी भी हो गए थे, काम करना ही छोड़ दिए थे, क्योंकि कलीसिया में काम करने वाले कमाकर जहाँ दान दे देता था तो उनको वो सबको दे देते थे। लेकिन व्यवहारिक तौर पर कुछ समय के बाद कुछ लोग काम करना बंद कर दिए और उनका भी प्रेरित पौलुस सुधार करता है कि ऐसे आलसी लोगों का जो काम नहीं करते हैं और बैठे ही बैठे सब कुछ सुविधा ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को खाने का भी हक नहीं होना चाहिए। इसलिए वो खुद का उदाहरण देते हैं और अपनी टीम का उदाहरण देते हैं कि हम तो तुम्हारे सामने काफी मेहनत किए, परिश्रम करके हम रोटी खाते थे और कलीसिया का हर एक विश्वासी को मेहनती बनना है। और आगे चलकर वो कहते हैं ताकि हम अच्छा मेहनत करें, अच्छी कमाई करें, ताकि हम भी सुख और शांति से हमारी जरूरतों को पूरी कर सके और आवश्यकमंद को कुछ देने के लिए हमारे पास कुछ हो, जो कलीसिया की सेवा के लिए, विश्वासियों की मदद के लिए, परमेश्वर सुसमाचार की गवाही को सुनाने के लिए, सेवा करने वाले सेवकों की मदद के लिए हाथ भी बढ़ा सके। यानी आर्थिक क्षेत्र में भी हम दूसरों के लिए
आशीष का कारण बन जाए, ऐसी फिर सुधार प्रेरितों ने पहली शताब्दी की कलीसिया के लोगों में लेकर आए, ताकि कलीसिया का हर व्यक्ति मेहनती हो, कामकाज करने वाला, मेहनत करने वाला, कमाई करने वाला, और उनमें से जो भी प्रभु की सेवा के लिए खुशी से देना है वो देने के लिए हमेशा तत्पर रहे, ताकि कलीसिया के लोगों की हर एक आवश्यकताएं पूरी हो सके और कलीसिया में कोई भी गरीब और दरिद्र और कर्जे में नहीं रहना चाहे। और उसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जात पात नहीं था, ऊंच नीच की भावना उनके मध्य में नहीं थी। शिक्षित और अशिक्षित, नौकरी वाला और बेरोजगार, धंधे वाला और खेती वाला, मजदूरी करने वाला, किसी भी प्रकार का भेदभाव उस समय की मंडली में नहीं था। और ऐसी सुंदर मंडली में लोग दिल खोल के खुशी से अपने आप को सहभागी होने के लिए समर्पित कर देते थे। आज क्यों न हमारी इस मंडली को दिल से बोला जाए तो कलीसिया प्रभु की है, कलीसिया का निर्माता यीशु है, कलीसिया की स्थापना करने वाला प्रभु है, कलीसिया की कीमत चुकाने वाला प्रभु है, पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है, कलीसिया को धार्मिकता में बढ़ाने वाला प्रभु है, कलीसिया को लेने के लिए प्रभु ही आने वाले, कलीसिया को दाग और धब्बे और झुर्री रहित कलीसिया के रूप में होगी उस तैयार हुई दुल्हन को, अपनी कलीसिया को जिसके लिए उसने अपनी कीमत चुकाई, लहू बहाया, ये कलीसिया प्रभु की है। और वो कलीसिया प्रभु ने हम सेवकों को जिम्मेदारी के रूप में उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए, उसको प्रभु के भय में ले जाने के लिए जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपको और मुझे दिए हैं, डर के साथ, भय के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, चाहे वो 10 विश्वासी हो, चाहे 5 विश्वासी हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे वो हजारों परिवार हो या हजारों लोग हो, प्रभु के उस भय में कलीसिया के सामाजिक जीवन के लिए हमको विशेष भूमिका अदा करनी होगी। कलीसिया का सामाजिक जीवन शांतिपूर्ण होना चाहिए। कलीसिया का हर एक विश्वासी मिलकर रहने वाला होना चाहिए। कलीसिया का हर एक विश्वासी एक संगति में रहने वाला, एकता में रहने वाला, सीखने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला और प्रभु के भय में सेवा में योगदान देने वाली कलीसिया होनी चाहिए। और ऐसी सामाजिक रीति से शांति प्रिय कलीसिया आज भी वर्तमान में जरूरत है, ताकि वो जिस समाज में रहती है, जिस जगह पर रहती है, उस कलीसिया के द्वारा अन्य जाति के लोग भी आशीष पाए, अन्य जाति के लोग भी प्रेरणा पाए, अन्य जाति के लोग भी परमेश्वर उस प्रेम को अनुभव कर सके और वे भी ज्योति और प्रकाश की करीब आ सके और अनंत जीवन के भागी बन सके। तो ये थी पहली शताब्दी की कलीसिया, जिनका सामाजिक जीवन बहुत ही सुंदर था और जिनका एकतामय जीवन हमेशा ग्रहण योग्य था। आज हमारी कलीसिया का सामाजिक जीवन सुंदर होना जरूरी है और आज वर्तमान में हमारी कलीसिया में एकता होना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु को धन्यवाद दें कि पहली शताब्दी की कलीसिया का सामाजिक जीवन बढ़िया था, सुंदर था, ऊंच नीच की भावना नहीं थी, एक दूसरे की संगति में रहते थे, एक दूसरे की आवश्यकता में मदद करते थे, अगुओं की अधीनता में रहते थे और जरूरतमंदों के लिए हाथ बढ़ाने वाले थे। यहाँ तक कि अपना सब कुछ बेच बाज कर कलीसिया को दे देते थे, अगुओं की कदमों में रख देते थे और अगुए भी उन सेवा के लिए आए हुए पैसों का अपने खुद के लिए यीशु आराम की जिंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, प्रभु की कलीसिया के लोगों की आवश्यकताओं के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। आज ऐसे अगुए हमें बनना है, प्रभु में सेवा में आए हुए हर एक दान का इस्तेमाल वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ करना है, क्योंकि आखिरी में लेखा हमको ही देना होगा। और इसलिए क्यों ना हम विश्वास योग्यता के साथ, प्रभु की कलीसिया है, उसने आपको और मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उस कलीसिया का सामाजिक जीवन हम
चमकाए, सुनहरा बनाए, शांति प्रिय बनाए, आनंदमय बनाए और एकता से परिपूर्ण बनाए, ताकि कलीसिया का हर व्यक्ति आनंद के साथ, शांति के साथ, खुशियों के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सके और खुशी के साथ सब कुछ कलीसिया की उन्नति के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करने के लिए तत्पर हो जाए। और आशा करता हूं कि आज हम निर्णय लेंगे कि प्रभु पहली शताब्दी की कलीसिया जैसा हमारा सामाजिक जीवन, हमारी संगति हो और हमारी एकता हो। और हमें यही दुआ करना है और पूर्ण समर्पण करना है कि प्रभु मुझ सेवक के पर तेरा अनुग्रह रहे, कि मैं कलीसिया को एक अच्छी संगति में लेकर चलूं, मैं कलीसिया में एकता को बढ़ावा दूं और जो भी कलीसिया की आमदनी है, दान दशवांश भेंट, जो भी भेंटें आती है, उसे मैं ईमानदारी से विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया की आवश्यकता के अनुसार, विश्वासियों की जरूरतों के अनुसार, कलीसिया की उन्नति के लिए जो आवश्यकता में उनकी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि तू कहता है, हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में भी वफादार रहा, इसलिए आजा मेरे अनंत काल की उस खुशहाली में भागी हो जा। इसलिए हमारी मदद कर, ताकि हम विश्वास योग्य सेवक बनकर विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की उद्धार पाई हुई कलीसिया का उत्तम संचालन कर सके और एक उत्तम सामाजिक जीवन का निर्माण करने के लिए और उत्तम सामाजिक जीवन में एकता को बनाए रखने के लिए तो हमारी सहायता कर। आशा करता हूं कि पहली शताब्दी की कलीसिया का जैसा सामाजिक जीवन था, वैसा आज आपकी और मेरी कलीसिया या वर्तमान में जो भी कलीसिया है जिसमें हम रहते हैं, सेवा देते हैं, संगति और एकता को बढ़ावा दे, ताकि कलीसिया का हर एक विश्वासी कलीसिया का भाग होने के लिए अपने आप को धन्य कहे और गर्व महसूस करे कि मैं प्रभु की कलीसिया का एक अंग हूं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता और संगति कलीसियाई सामाजिक जीवन के लिए अब से लेकर युगान युग होती रहे। आमीन। फिर से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आने वाले दिनों में हम और पहली शताब्दी की कलीसिया के दूसरे गुणों को हम देखेंगे। आज हमने केवल पहली शताब्दी की कलीसिया के सामाजिक जीवन का हल्का सा झलक देखा है और अधिक सीखने के लिए आप प्रेरितों की किताब पढ़ें और चेलों के द्वारा, पौलुस के द्वारा और अन्य चेलों के द्वारा लिखी हुई पत्रियों का आवश्यक पढ़े, ताकि हमारी कलीसिया में उत्तम सामाजिक जीवन हो, उत्तम संगति हो और उत्तम एकता बनी रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।